जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ सेकंड्स तक लगातार ये झटके जो है महसूस होते रहे उत्तर भारत में। ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में इसे महसूस किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किया गया है। अनूप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, कितने देर तक ये झटके महसूस किए गए और कहां इसका सेंटर पता चला है? यहाँ देखिए, उत्तर भारत के अंदर अभी कुछ देर पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि 8 से 10 सेकंड के झटके थे। ये काफी तेज झटके महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल गए और एक दूसरे से यही पूछते रहे कि कहाँ भूकंप आया, कैसे भूकंप आया और कितनी तीव्रता इस भूकंप की रही। इसको लेकर के अभी मौसम विभाग कुछ ही पल के अंदर इसका अपडेट जारी करने वाला है कि भूकंप का जो केंद्र बिंदु है ये कहाँ तक है। एनसीआर का जो पूरा इलाका है, उत्तर भारत का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर भूकंप के झटके बहुत तेजी से यहाँ पर महसूस किए गए। लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल एक बार फिर से यहाँ पर पनपा है। इसी को लेकर के जो मौसम विभाग है वो जल्द से जल्द कुछ ही पल के अंदर जानकारी अपडेट करने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए अनूप। तो काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आशुतोष हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी, लोग सड़कों पर आ गए होंगे और कितने देर तक महसूस हुआ ये, और केंद्र के बारे में क्या पता चला है? आप देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जो भूकंप के झटके हैं वो बहुत तेजी के साथ में महसूस किए हैं। जहां तक राजधानी जयपुर की बात की जाए तो बहुत स्पष्ट तौर पर तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक 3 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। एक बार ये बहुत धीरे से आया, उसके बाद में दूसरी बार काफी धीरे से, लेकिन तीसरी बार काफी तेजी से जब ये झटके महसूस किए गए तो तमाम जो जयपुर वासी है वो अपने अपने घर से बाहर निकल गए। और जो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो तमाम एक दहशत के साथ में इस वक्त अपने अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं। और सब में कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पे जयपुर में इतने तेज जो झटके हैं वो भूकंप के कभी महसूस नहीं किए गए पिछले समय की अगर हम बात करते हैं। जहां तक अभी तक केंद्र बिंदु की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से बहुत स्पष्ट अभी किया जाएगा। पुष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर का जो कंप्लीट क्षेत्र है और राजस्थान की जयपुर समेत के कुछ जो दूसरे जिले हैं वहां पे बहुत तेजी के साथ में तकरीबन 5 से 6 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, अगर रिक्टर स्केल की अगर बात करें आशुतोष, अभी तमाम जानकारी विस्तार से जो है वो तो जारी की जाएगी, लेकिन अंदाजन जिस तरह के झटके को महसूस किया गया है, कम से कम 4 या 5 रिक्टर स्केल पर जो है इसे मापा जा सकता है अंदाजन? देखिए, अभी तक बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा ये कहना। जयपुर में अगर समय की बात करें तो 10:20 पे ये 3 झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और साथ में इस वक्त अलवर जिले से भी खबर सामने निकल के आ रही है कि अलवर जिले के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ में बीकानेर जिले की बात करें, यहाँ पे भी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दौसा की बात करें तो दौसा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये अपने आप में जो एक बड़ा झटका देखने को मिला है पूरे राजस्थान के अंदर, उसका असर पूरा एस्टिमेटेड अगर इसका एक आकलन लगा के देखा जाए तो इस हद का 7.7 के आसपास बताया जा रहा है। और इसकी अफेक्टेड कंट्रीज यानी कि प्रभावित करें उसमें भारत शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, चाइना भी शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है। ये अभी शुरुआती जानकारी सामने आई है और 10:17 से इसकी शुरुआत हुई है इन तमाम देशों के अंदर। और भारत की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर। मैम, क्या नाम है आपका? नेहा है मेरा नाम। आपने क्या फील किया अभी? मैं एक्चुअली सो रही थी, बस सडनली मेरे को ना वो कुछ पाइप हिलने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो फैन हिल रहा था, बस मैं बाहर लिया अपनी मदर को, मेरे डॉगी को, और मैं बाहर आ गई जस्ट। तो फिर पूरी कॉलोनी बाहर थी यहाँ पे, तो काफ़ी देर तक मतलब झटके फील हुए रुक के बीच बीच में। कितने मिनट फील हुए? अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिनट्स फील हुआ। हाँ, तो बस अभी तो न्यूज़ ही देख रहे हैं, तो अब शायद बंद हो गए आने, बस यही, और तो कुछ नहीं खास। मेरी बेटी है।
चलिए, तो प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि लोग जैसे ही इस झटके को महसूस लोगों ने किया, तुरंत घरों से बाहर निकल गए। घबराहट में लोग अभी भी घरों के बाहर जो है सड़कों पर मौजूद हैं और अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया आ रही है। और जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा में इसे महसूस किया गया है। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि अलग अलग दूसरे देशों में भी इसे महसूस किया गया है। पंखे इधर बहुत तेज कितने देर तक घूमते रहे? कितने देर तक खेलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट से लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए तो फिर बाहर चले गए हम। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त झटके थे। हमारे बच्चे सारे बाहर आ गए, ये रो पड़े सारे छोटे छोटे बच्चे। ऐसे झटके आपने लास्ट टाइम कब फील किया था? आज जनवरी में। जनवरी? जी हाँ, 3 महीने बाद फिर बहुत जबरदस्त झटके थे, बहुत जबरदस्त झटके थे ये। आप क्या कर रहे थे उस समय? वो देखते रहे, नाटक देखते, वो अनुपमा डांस नाटक देखते। आप टीवी देख रहे थे? हम उठ के भागे जल्दी जल्दी अपने घर में से। यहाँ भी बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत पब्लिक थी सारी, ये बच्चे ये। बिल्कुल, थैंक यू सर। एक्सपर्ट से भी आपको सुनवाते हैं उनकी बात। कृष्णा मित्रू हमारे साथ हैं, डिजास्टर एक्सपर्ट हैं। मित्रू साहब, स्वागत है आपका ज़ी राजस्थान में। मित्रू साहब, इस पर तमाम जानकारी तो लेंगे ही, लेकिन आपने कितने देर तक महसूस किया इस झटके को? जी, मैंने कोई 2 मिनट तक महसूस किया है जी। शॉक्स और आफ्टर शॉक्स काफी लंबे लंबे थे। जो पहला आया वो मेरे हिसाब से कोई 10:20 या 17 बताया जा रहा है, 10:17 बताया जा रहा है। ओके, हाँ होगा, क्योंकि मेरी घड़ी दिखा रही थी उस वक्त 10:20 जी। और जो पहला झटका आया वो काफी तेज था। मेरे हिसाब से वो जिस तरह से मेरा अंदाजा था वो 5 to 5.5 रिक्टर स्केल का होना चाहिए जी, लेकिन टीवी कोट कर रहे हैं 4.3 और 4.5। हाँ, उसकी तो स्पष्टता हो जाएगी मित्रों साहब। लेकिन बहुत सारे लोग, देखिए, अमूमन जब ऐसे होता है और झटके महसूस हो, कई बार तो महसूस नहीं होता, लेकिन इस बार तमाम लोगों ने महसूस किया है, तो लोग डर के सड़कों पर आ गए हैं और निगाहें टिकी हुई हैं तमाम लोगों की न्यूज चैनल्स पर। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों दर्शक हमारे, क्या कुछ उनको बताएंगे ताकि वो पैनिक ना हो? देखिए, घर से भाग के बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है। जब भूचाल आता है तब बेस्ट ये होता है कि अपने घर में जहां पे भी है आप दरवाजे के नीचे खड़े हों। अगर आपके घर में स्टेयरकेस या लिफ्ट है तो वो लिफ्ट ब्लॉक में या स्टेयरकेस ब्लॉक में चले जाएं, क्योंकि वो सबसे सेफ जगह होती है। उसके चारों तरफ पिलर्स होते हैं और उसके बीच में सीढ़ियों के अंदर चले जाएं। आप सीढ़ियों में खड़े हो जाएं, लिफ्ट ब्लॉक में खड़े हो जाएं। कुछ नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है तो दरवाजे के नीचे खड़े हो जाएं, या जो क्या कहते हैं, फर्श और दीवार का जो मिलन है, जो कोना है, उसमें लेट जाए। और अगर और भी ज्यादा भूचाल आता है तो बेड की साइड में लेट जाए, ताकि अगर कोई बिल्डिंग अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स भी होती है तो आपको ब्रीथिंग स्पेस उसमें मिल जाएगी हमेशा। लेकिन अगर आप भाग भाग के घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मेरे हिसाब से आप शांति रखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और भागने की कोई जरूरत नहीं है। लिफ्ट ब्लॉक में खड़े हो जाए, दरवाजे के लेंटर के नीचे खड़े हो जाए, दीवारों के पास कोने में लेट जाए। बेड पे हैं तो बेड से नीचे उतर के फर्श पे बेड के साथ ही लेट जाए। इस तरह से प्रिकॉशन ले। भागने से, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। मित्रों साहब, अफगानिस्तान को बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र जो है अफगानिस्तान में था और कजाकिस्तान से लेकर और पाकिस्तान, भारत और चाइना तक इसके झटके महसूस किए गए। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अमूमन कई बार खबरों में जो आम लोग हैं वो देखते हैं कि दूसरे देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उन्हें महसूस नहीं होता, लेकिन एक साथ 3 से 4-5 देशों में अगर इसे महसूस किया गया तो इसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए, ये जो है ये अफगानिस्तान फॉल्ट लाइन है और ये ईरान से लेके हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पूरे हिमालय रीजन में ये फॉल्ट लाइन चलती है। और इसके जो फॉल्ट लाइन के जो आसपास देश हैं वो सब में भूचाल के झटके फील होते हैं। जैसे कि आप एक ठहरे हुए पानी में
बीच में एक पत्थर फेंक दें तो उसमें लहरें उठती हैं जो कि फैलती रहती हैं, दूर दूर होती रहती हैं। उसी तरह से जब भूचाल के झटके आते हैं तो वो रिपल्स में गोलाकार तरंगों की तरह जी तरंगों में वो फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह भूचाल के झटके और अब देखिए ये मेरे इलाके में कुत्ते भौंक रहे हैं, ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है। हाँ। उस वक्त जब भूचाल आया उससे 2 मिनट पहले मैंने फील किया कि कुत्ते सडनली भौंकने शुरू कर दिए थे। ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है, जो नेचुरल इंडिकेशन होती है। कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी चहकना शुरू कर देते हैं, अगर गाय भैंसे हैं तो वो बहुत बेचैन होके भागना शुरू कर देती है। तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं और इसमें हमें सिर्फ थोड़ा समझ के प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। प्रिकॉशन लेने की जरूरत तो है मित्र साहब। एक जो सवाल हर किसी के जहन में रहता है कि एक बार जब झटके महसूस हुए, कुछ लगातार जो तकरीबन 1 मिनट तक जो है झटके महसूस हो गए, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि झटके महसूस हो गए, लोग चूंकि घरों से बाहर रहे, ऐसा दोबारा हो जाए, ऐसा तो मतलब संभव नहीं होता है। जो होना होता है वो एक झटके में हो जाता है। तो जो लोग हैं उनको जो दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि ये इंडिकेशंस था, इसके बाद ज्यादा झटके